तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। आज का हमारा वीडियो होने वाला है बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक न्यू जनरेशन के हैंडल को लेकर। आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि हैंडल एडजस्टमेंट आप अपने घर पर ही कैसे कर सकते हो और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। और ये वीडियो स्पेशली मोहित भाई के लिए है क्योंकि उन्होंने अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन किया है। वो हर वीडियो में मेरे कमेंट करते हैं और बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि हैंडल एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जा सकता है और क्या इसको करने के लिए आपके हैंडल स्विचेस और आपका क्लच उसकी एडजस्टमेंट भी होती है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कभी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मोहित भाई, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपने हैंडल एडजस्टमेंट करनी है तो आपको जो ये सामने आपको 4 नट बोल्ट दिख रहे हैं जो कि 13 नंबर के हैं, इनको आपको लूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं। और इसके साथ साथ इसमें एक सबसे मेजर जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पर एक डॉट दिख रहा है और हैंडल में भी यही डॉट है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से देख पाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दोनों डॉट दिख रहे हैं। ये दोनों डॉटों का मतलब यही है कि जब आपकी ओरिजिनल जो फिटिंग होती है जो कंपनी की तरफ से आती है तब ये डॉट जो है दोनों आमने सामने होते हैं। पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने इसकी एडजस्टमेंट की है इसको मैंने थोड़ा डाउन किया है। इसकी वजह से ये जो डॉट है ये थोड़ा ऊपर नीचे आपको दिख रहे हैं। पीछे कुछ बीते हुए सालों में एक हैंडल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और वायरल भी हुआ था, कबीर सिंह हैंडल बोलते हैं उसको। तो उसकी एडजस्टमेंट भी कुछ इसी तरीके से थी, तो वो राइडिंग में थोड़ा कंफर्टेबल था और आप उस पर लॉन्ग रूट पर भी थकते नहीं थे। वो थोड़ा शॉर्ट हैंडल था। पर जो न्यू जनरेशन की बुलेट 350 है इसमें जो हैंडल आया है, अगर आप इसको भी उसी पोस्चर में रखना चाहते हो तो आपको उसके लिए थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे ढंग से कि मैंने कितने सूत इसको डाउन किया है। आप इसको ही मेजर कर अपने आइडिया से अपने हैंडल को डाउन कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि हैंडल डाउन करने के लिए आपको मेनली किन किन नट बोल्ट्स को खोलना पड़ता है और क्या उसके लिए आपको क्लच की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी या फिर नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर फटाफट से मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर हैंडल एडजस्टमेंट करते हुए आपको किन मेनली बातों का ध्यान रखना है, आइए उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको हैंडल को लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड बैंड करना है और देखना है जो टैंकी से और स्विच का जो गैप है, जो आपको गैप दिख रहा है ये इतना होना चाहिए कि जो आपके स्विचेस हैं वो आपके पेट्रोल टैंक के साथ टच ना हो। और आपने लेफ़्ट और राइट दोनों साइड इसको घुमाकर देखना है कि ये पेट्रोल टैंक के साथ टच तो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आपने इसको जितना भी डाउन करते हो आप हर एक बार डाउन करने के साथ साथ आपने मेजर करना है कि ये पेट्रोल टैंक के साथ टच तो नहीं हो रहे हैं। और जो आपकी केबल के लिए जो स्पोर्ट्स लगी हुई है, केबल टाई जिसको बोलते हैं, वो भी प्रॉपर आपने चेक करनी है कि जो आपकी वायरिंग है वो भी आपके पेट्रोल टैंक के साथ टच ना हो। क्योंकि अगर वायरिंग भी बैंड करते हुए आपके हैंडल को अगर टच होती है पेट्रोल टैंक के साथ तो उसकी वजह से आपका पेंट ख़राब हो सकता है। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। एक हैंडल के स्विचेस आपके पेट्रोल टैंक के साथ टच ना हो जब आप अपने हैंडल को डाउन करें, और दूसरी जो आपकी वायरिंग जा रही है वो वायरिंग भी आपकी पेट्रोल टैंक के साथ टच ना हो। उसके बाद आपने ये सामने जो 2 नट देख रहे हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, ये 12-13 का जो आपका पाना होता है उसमें से 13 नंबर का पाना इसमें लगेगा। इसको लूज़ कर लेना है आपने, खोलना नहीं है इसको 12-13 नंबर के पाने से, रिंग पाने से, या फिर आपके जो टूल बॉक्स है उसमें भी आपको 12-13 नंबर का जो पाना है वो मिला हुआ है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपने इसको पूरा नहीं खोलना है, बस इसको लूज़ करना है आपने। और जब आप लूज़ करोगे तो आपका हैंडल जो है वो मूव करने लग जाएगा। मैं आपको खोलकर नहीं दिखाता हूँ क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट पहले ही कर लिया है, पर आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। इन दोनों नीचे वाले नट को भी आपने लूज़ करना है और जो ऊपर लगा हुआ है उन दोनों नटों को भी लूज़ करना है। चारों नट जब आपके लूज़ हो जाएंगे फिर अपने हैंडल को आपने डाउन करना है। और डाउन करने के बाद जो मैंने आपको बताया था, आपने हैंडल को दोनों साइड घुमाकर देखना है कि वो आपके पेट्रोल टैंक के साथ उसके स्विचेस टच तो नहीं हो रहे हैं। और इतना करने के बाद जब आपकी पोजीशन आपको सही लगती है, पकड़ कर देखना है अपने हैंडल कि आपको जो बैठने का पोस्चर है आपका राइडिंग का जो स्टाइल है उसमें जहाँ पर आपको अपना हैंडल कंफर्टेबली फील होता है वहाँ पर आपने इन दोनों नटों को, ऊपर वाले और दोनों जो नीचे वाले जो नट थे उन दोनों को, चारों को टाइट कर देना है। इसके बाद आपकी जॉब नेक्स्ट जो है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट किया है उसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो आपका जो क्लच है, ये जब आप अपने हैंडल को थोड़ा डाउन करोगे तो आपके क्लच जो है वो थोड़े ऊपर उठ जाएंगे।
तो क्लच को डाउन करने के लिए आपको क्या करना होगा उसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप 2 बोल्ट देख रहे होंगे 10 नंबर के। आपने इन दोनों बोल्ट को लूज़ करना है और जब आप इसको लूज़ कर दोगे तो आपका क्लच जो है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से अपने क्लच को डाउन या अप कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको उसकी पोजीशन सही लगे। ये दोनों बोल्ट हैं वो 10 नंबर के बोल्ट हैं। इन दोनों को जैसे ही आप लूज़ करोगे तो आपका क्लच अप एंड डाउन मूव करने लग जाएगा। तो इसकी एडजस्टमेंट आपके कंफर्टेबल के हिसाब से होगी। मैं अगर आपको बोलूं कि आपने इतना ऊपर या इतना नीचे रखना है तो उसकी बात नहीं बनेगी। जहां पर आपका हाथ आपको लगता है कि यहां पर आप कंफर्टेबल हो, आपका हाथ नहीं थकेगा बार बार क्लच को दबाने से, आप वहां पर इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो जब आप ये बोल्ट डाउन लूज़ कर दोगे तो आपका जो क्लच है आपको उसको थोड़ा नीचे को प्रेस करना है। जैसे आप उसको नीचे को प्रेस करोगे तो उसकी पोजीशन बनने लगेगी। तो जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगता है उस पोजीशन में आप इसको रख कर और उसके बाद उन बोल्टों को जो मैंने आपको दिखाए हैं उन दोनों बोल्टों को टाइट कर सकते हैं। स्विचेस मैंने अपने नहीं छेड़े हैं, क्योंकि अगर स्विचेस को मैं घुमाता तो उसके लिए कुछ और एडजस्टमेंट करनी पड़ती, वो मैंने नहीं किया है। अगर आप स्विच के बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर बताइएगा, तो मैं उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो डाल दूँगा। और क्लच एडजस्टमेंट करते हुए आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आपकी क्लच की अलाइनमेंट है वो एकदम परफेक्ट हो। उसके लिए आपने सामने से भी इसको मेजर करना है कि कोई क्लच आपको अप या डाउन तो नहीं दिख रहा है कि राइट साइड का ज़्यादा डाउन हो गया और लेफ़्ट साइड का अप हो। तो क्लच लीवर को भी आप अच्छे ढंग से मेजर कीजिए। और इसके बाद बात करते हैं हम बैलेंसिंग वेट की, जो आप अपने सामने देख रहे हैं। ये हर बाइक में अलग अलग शेप का अलग अलग वेट का होता है। जैसे आप बुलेट 350 में देखेंगे तो यहाँ पर आपको राउंड शेप में ये नज़र आ रहा है। और जो अदर्स बाइक है, जैसे ये आप हमारे सामने CBR खड़ी है, इसका थोड़ा आपको शेप अलग नज़र आ रहा होगा और इसका वेट भी थोड़ा हैवी सा आपको दिख रहा है। और इसके साथ साथ जो आपके अदर्स बाइक है, जैसे आपकी पल्सर हो गई या फिर डोमिनार हो गई, उन सब में अलग अलग शेप का ये वेट आता है। और इसका आपकी बाइक में बहुत बड़ा रोल होता है और इसको हम बार एंड वेट भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें आपको हैंडल एडजस्टमेंट के बारे में बताया जा रहा है, खासकर बुलेट 350 के बारे में। और वो बता रहे हैं कि आप इस एंड वेट को हटा सकते हो, बार एंड वेट को हटा सकते हो। इससे आपका हैंडल देखने में शॉर्ट हो जाएगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके क्या रोल है आपकी बाइक में और ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और कंपनी ने ये हर एक बाइक में अलग अलग शेप का अलग अलग वेट का क्यों दिया है, आइए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, पल्सर खड़ी है, इसकी शेप अलग है। और जो ये CBR है इसमें ये अलग शेप का लगा हुआ है। इसका सबसे बड़ा रोल है कि जो आपकी बाइक की जो स्पीड, जब आप स्पीड में अपनी बाइक को राइड करते हो तो उस टाइम जो आपकी बाइक में बबल आता है, जो आपको विंड ब्लास्ट आपको बाइक के साथ जब टकराता है तो उसकी वजह से आपकी बाइक बबल करने लग जाती है। तो उस बबल को कंट्रोल करने के लिए ये जो आपका हैंडल बार का एंड वेट होता है, इसको बैलेंसिंग वेट भी कहते हैं, इसको लगाया जाता है। कंपनी ने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की भी होती है कि बाइक की स्पीड कितनी होती है जब उसमें बबल आता है, और दूसरा उसकी वेट कितना है बाइक का। तो उन सब के अकॉर्डिंग इस वेट को डिज़ाइन कर कंपनी लगाती है। तो किसी भी सूरत में जब आप इस वेट को रिमूव कर देते हो अपने हैंडल की एडजस्टमेंट के लिए या उसकी लुक को देखते हुए, तो ये आपकी राइडिंग के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो इसको कभी भी रिमूव आप मत कीजिएगा। और दूसरे नंबर की बात, जितनी भी वाइब्रेशन आपकी गाड़ी में आती है, खासकर बुलेट 350 में जो वाइब्रेशन इंजन की आपके हैंडल तक पहुंचती है, उस वाइब्रेशन को भी ये कम करता है। ये आप जब आप बाइक ड्राइव कर रहे होते हो और आपकी बाइक में जो वाइब्रेशन आती है तो वो आपके हाथों के थ्रू आपके शरीर में ना पहुंच पाए, तो उसके लिए ये हैंडल एंड बार वेट लगाया जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी ऐसी फेक वीडियो के चक्कर में आकर इस वेट को रिमूव मत कीजिएगा। और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जब भी आपकी बाइक क्रैश होती है और आपकी बाइक गिरती है तो जो उसका इम्पैक्ट होता है वो आपके अदर्स बॉडी पार्ट्स में बाइक के ना पहुंचे उससे पहले ये वेट आपका उसको अपने ऊपर ले लेता है। और साथ साथ अगर आप इसको जिस पोजीशन में अभी हैंडल को मैंने पकड़ा है, अगर इस पोजीशन में आप हैंडल को पकड़कर राइड करते हो तो ऐसे में अगर आपकी बाइक के साथ कोई भी चीज़ सामने से टकराती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके हाथ पर नहीं लगेगा, और जो ये वेट आपका बाहर निकला हुआ है वो इसके साथ टकराएगा, तो आपका हाथ भी इससे सेफ रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट हैं जिनको अगर मैं गिनवाने लगूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी।
तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में आप इस जो आपका हैंडल बार का एंड वेट होता है इसको मत हटाइए अपने हैंडल की लुक को ज़्यादा इन्हेंस करने के चक्कर में या फिर स्टाइल के चक्कर में। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।